हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन भी सीखेंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, मतलब अगर हम लोग को कोई डेसिमल नंबर दिया गया है तो उसके इक्विवेलेंट क्या हेक्साडेसिमल नंबर होगा, उसको हम लोग निकालना सीखेंगे। फिर देखिए क्या लिखा गया है, एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। और साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसके इक्विवेलेंट क्या डेसिमल नंबर होगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। इतना चीज क्लियर। तो पहले हम लोग ये लेते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं, फिर हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन पे चलेंगे। ओके, अब देखिए पीछे के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे थे। पीछे के लेक्चर में हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखे थे और फिर हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन देखे थे। तो जो हम लोग डेसिमल से बाइनरी नंबर में जाते थे तो जो डेसिमल नंबर का इंटीजर पार्ट रहता था उसको हम लोग क्या करते थे, बाइनरी के बेस से डिवाइड करते थे। ऐसे ही जब हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में जाते थे तो जो डेसिमल का इंटीजर पार्ट रहता था उसको हम लोग क्या करते थे, ऑक्टल के बेस से डिवाइड करते थे। क्लियर। और साथ ही साथ इनमें हम लोग क्या करते थे, रिमाइंडर को नोट करते हो जाते थे और जो कोसेंट मिलता था उसको हम लोग क्या करते थे, नया इंटीजर नंबर मांग के फिर क्या करते थे, उसको हम लोग आगे डिवाइड करते हुए चले जाते थे और तब तक डिवाइड करते थे जब तक क्या हो जाए, हम लोग का जो कोसेंट है वो जीरो ना हो जाए और फिर रिमाइंडर को क्या करते थे, नीचे से ऊपर नोट कर लेते थे। ये टेक्निक हम लोग लगाते थे। वैसे ही आज हम लोग को क्या करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंटीजर पार्ट होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल के बेस से डिवाइड करेंगे और क्या होगा, रिमाइंडर नोट करेंगे और फिर जो क्वोशेंट आएगा उसको नया इंटीजर नंबर मांग के फिर क्या करेंगे, हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते हुए जाएंगे जब तक क्वोशेंट जीरो ना हो जाए और फिर जो रिमाइंडर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर नोट कर लेंगे। तो हम लोग को इंटीजर पार्ट का क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। हम लोग के डेसिमल के इंटीजर पार्ट का क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इस चीज को अपनाते हैं। ओके, बाइनरी में जो मैं रूल लिखवाया था इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, वो डेसिमल से ऑक्टल के लिए भी एप्लीकेबल है और डेसिमल से हेक्साडेसिमल के लिए भी एप्लीकेबल है। बस उसमें दो की जगह आप क्या करिएगा, अगर ऑक्टल में जाना हो तो 8 लिख लीजिएगा वहाँ पे और अगर हेक्सा में जाना हो तो 16 लिख लीजिएगा। बस यही चेंज है, वो रूल सबके लिए क्या है, कॉमन है। ओके, अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो हम लोग का डेसिमल नंबर है इसमें ये क्या है, इंटीजर पार्ट है और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो पहले जो हम लोग को इंटीजर पार्ट के बारे में जानकारी मिली है पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, जो इंटीजर पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे नोट करेंगे। ठीक, ये इंटीजर पार्ट हम लोग यहाँ नोट करने चल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जब इंटीजर पार्ट हम लोग नोट करेंगे तो यहाँ क्या करना है, 16 से भाग देना, इधर क्या करना है, रिमाइंडर को नोट करना है। ठीक, तो जब 16 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 15 बचेगा, 16 25 80 होगा और जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 15 होगा। ठीक, अब देखिए हेक्साडेसिमल में 15 को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। बात समझ में आया। जब 16 से इसमें क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कोसेंट 5 आएगा और रिमाइंडर आपका 15 आएगा। हेक्साडेसिमल में 15 को हम लोग एफ से लिखते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग एफ लिख दिए। देखिए ऐसे लिख दिए ना, 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ठीक, तो 15 आ रहा था तो एफ लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने बार जाएगा, ये छोटा है इसका मतलब 0 टाइम्स जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो 5 आ जाएगा। अब देखिए कोसेंट हम लोग का 0 हो गया, इसका मतलब हम लोग अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर इसको नोट कर लेंगे तो हम लोग को 95 का जो डेसिमल है उसके इक्विवेलेंट हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर मिल गया है जो किसके बराबर है, 5f के बराबर है। ठीक, तो ये तो हम लोग क्या किए, ये हम लोग अभी बस इंटीजर पार्ट को क्या किए, उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए हैं। ठीक, अब क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना है। तो आप याद करिए जब हम डेसिमल से बाइनरी में जाते थे तो जो डेसिमल का फ्रैक्शनल पार्ट होता था उसको हम लोग क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब बाइनरी के बेस से। ऐसे ही डेसिमल से जब ऑक्टल में जाते थे तो क्या करते थे, ऑक्टल के बेस से मल्टीप्लाई करते थे फ्रैक्शनल पार्ट को। ऐसे ही जब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाएंगे तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते थे तो जो इंटीजर पार्ट आता था उसको हम लोग कैरी लिख लेते थे। यहाँ पे भी क्या करते थे, कैरी लिख लेते थे इंटीजर पार्ट को और फिर जो नया फ्रैक्शनल पार्ट आता, नया फ्रैक्शन
फ्रैक्शनल नंबर मिलता था उसको फिर हम लोग क्या करते थे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो इंटीजर आता था उसको हम लोग कैरी नोट करते हुए चलते जाते थे। ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, जो फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल का उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जो इंटीजर पार्ट होगा उसको कैरी नोट कर लेंगे, बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा उसको फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इंटीजर पार्ट आएगा उसको कैरी नोट कर लेंगे। ठीक, फिर हम लोग क्या करते थे, ऊपर से नीचे चले जाते थे, ऊपर से नीचे चले जाते थे, फिर इसमें क्या करेंगे ऊपर से नीचे चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को इस फ्रैक्शनल पार्ट के इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 0.05 लिखा हुआ, ये हम लोग का क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ टांग के लेके चले आए। अब हमको करना क्या है 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या करेंगे 16 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये 0.80 के बराबर आएगा। ठीक, 0.80 के क्या होगा बराबर आएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंटीजर पार्ट जो है वो क्या है 0 ही है, तो यहाँ कैरी क्या नोट कर लेंगे हम लोग, 0 ही कैरी नोट कर लेंगे। क्लियर, जो कैरी होगा उसको हम लोग 0 ही नोट कर लेंगे। ओके, अब फिर देखिए क्या है, फिर हम लोग इसको 0.80 को हम लोग क्या किए, फिर यहाँ पे लिख लिए। ठीक, तो अब देखिए आप चाहे 0.8 लिखिए चाहे 0.80 लिखिए, बात बराबर है, तो इस 0 को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब इसको क्या लिख रहे हैं, फिर 16 से मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं। फिर जब इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 128 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 128 के बराबर आएगा। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए हमको क्या करना है, जो इंटीजर पार्ट है उसको कैरी बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये 0.8 बचेगा और जो कैरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12, और 12 को हम लोग कहते क्या है, सी कहते हैं हेक्साडेसिमल में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए कंफ्यूज होंगे। ठीक, ये क्या हो गया सी बचा हम लोग का यहाँ पे। ठीक, 12 की जगह सी लिखेंगे। यहाँ पे आप इसको ऐसे मन करे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कहेंगे सर लिखे ही नहीं है। ठीक, अब क्लियर है ना, जैसे इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिख रहे हैं वैसे इसको भी आप लिख सकते हैं। वैसे दोनों बराबर लिखने कोई मतलब है नहीं, तो मन करे तो इसको ना ही लिखिए। ओके, बस आपको ये तरीका समझना है, लिखने पे नहीं जाना है, बस आपको तरीका समझना है। एग्जामिनर जब भी चेक करेंगे तो आपके आंसर को ही डायरेक्ट चेक करते हैं, प्रोसेस वगैरह पर उतना ध्यान वो नहीं देते हैं। ओके, अब देखिए इतना चीज़ क्लियर। अब यहाँ पर 0.8 बचा, ये 0.8 आ गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा ऐसे बचेगा, और फिर क्या हो जाएगा ये आपका यहाँ पे 0.8 हुआ, फिर कैरी हम लोग का क्या हो गया सी हो गया। ठीक, ऐसे आगे क्या रहेगा, ये चलता रहेगा। ठीक, क्योंकि फिर हम लोग का 8 बचेगा, तो ऐसे आगे क्या रहेगा, ये आपका बढ़ता रहेगा। ओके, क्लियर रहना चाहिए। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। क्लियर, तो अब इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे ऐसे ऊपर से नीचे हम लोग क्या करते हैं जाके नोट करते हैं। अगर आपको मन करे तो 1-2 बार और उसको लिख लीजिए। ठीक, देखिए जो तरीका पीछे हम लोग अपनाएं वही तरीका अपनाएंगे। या तो हम लोग क्या देखेंगे, जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक हम लोग देखेंगे, या जो दिया रहेगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पॉइंट के 2 डिजिट तक लिखिए, पॉइंट के 3 डिजिट तक लिखिए, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अदरवाइज हम लोग अगर कुछ नहीं दिया रहेगा और 0 भी नहीं हो रहा है तो पॉइंट के 2-3 डिजिट तक जाके क्या करेंगे, बंद कर देंगे मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो 0.05 है इसके इक्विवेलेंट जो हम लोग का हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे आप लिख लीजिए, इसको नहीं कंफ्यूज होंगे। ठीक, ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, क्योंकि अभी इसको इसमें ले आकर मर्ज करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.05, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो नंबर है ये किसके बराबर होगा, सी ऐसे करके यहाँ पे 16। क्लियर, इधर 0 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई उसका मतलब नहीं। ठीक, अगर यहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे मैं ऐसे लिखा हूँ तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, कोई कंफ्यूज दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसको जब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, चीज़ें सेम होंगी। ओके, अब देखिए इन दोनों को जब हम एक साथ लेके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब एक साथ मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो गया 5F हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 0.0cc हो गया। ठीक, ये क्या हो गया हम लोग का, इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल आ गया। ठीक, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये हम लोग का इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर मिल गया है, इस डेसिमल के इक्विवेलेंट। ओके, इस 0 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट के इधर कितना भी 0 लगाइए उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, इस वजह से मैं उसको इरेज करके बता दिया और फिर लगा के बता दिया हूँ। ठीक, किसी तरीके का कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। ओके, तो ये देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट के इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर मिल गया, और ये हम लोग का इंटीजर पार्ट के इक्विवेलेंट मिल गया। आप दोनों को एक साथ मर्ज करके यहाँ पे लिख दिए तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो गया, हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर मिल गया। ओके, अब इसी प्रोसेस को अपनाते हुए आप क्या करिएगा, ये 3 नंबर मैं यहाँ पे दिया हूँ, इनको क्या करिएगा, इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिएगा।
ओके। तो देखिए यहाँ पे एक बस केवल इंटीजर पार्ट वाला है, एक बस फ्रैक्शनल पार्ट है और एक में दोनों का मिक्स है, ठीक, इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन दिया, इनको सॉल्व करेगा और जो आंसर आएगा उसको कमेंट करके बताते रहिएगा। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन को सीखेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन को सीखेंगे। ओके, इससे पहले देखिए हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखे थे और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन देखे थे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग डेसिमल में क्या करते थे, दिए गए नंबर को कन्वर्ट करते थे तो उसको कॉलम बिट के फॉर्म में लिखते थे, ठीक। तो उसी तरीके से आज हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, कॉलम बिट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। तो ऐसे देखिए कॉलम बिट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, इधर 16 के इंक्रीजिंग पावर में, और फिर यहाँ पे हेक्साडेसिमल पॉइंट, और इधर क्या होगा 16 के पावर -1, 16 के पावर -2, ऐसे हम लोग आगे लिखते हुए चल जाते हैं, ठीक। और फिर क्या करते हैं हम लोग, इस कॉलम बिट को जो नंबर दिया गया उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते थे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब ये नंबर दिया गया है। ओके, तो अब देखिए पीछे जो हम लोग ऑक्टल पढ़े थे तो 8 के पावर में लिखे थे, और फिर जो हम लोग बाइनरी पढ़े थे 2 के पावर में लिखे थे, ठीक, क्योंकि वहाँ बेस के अकॉर्डिंग हम लोग को लिखना रहता है। आज बेस हम लोग का 16 है, इसमें से 16 के पावर में चीज़ों को लिखे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो होगा ए, ये क्या होगा 16 के पावर 0, इसका कॉलम बिट, इसका कॉलम बिट क्या होगा 16 के पावर 1, ऐसे आगे कोई रहता तो उसका कॉलम बिट क्या रहता 16 के पावर 2 रहता। इधर देखिए क्या होगा, इसका जो कॉलम बिट होगा 16 के पावर -1, इसका जो कॉलम बिट होगा वो 16 के पावर क्या होगा -2 होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, जो कॉलम बिट है उसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आपस सबको सम करते हुए चल जाएंगे। तो देखिए ए मतलब क्या होगा, हेक्साडेसिमल में ए मतलब क्या होता है 10 होता है, तो 10 को क्या करेंगे 16 के पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। फिर देखिए क्या 3 है, तो 3 को क्या किए, फिर 16 के पावर 1 से जो इसका वेट है, जो कॉलम वेट मतलब जो इसका प्लेस वैल्यू है या पोजिशनल वैल्यू, उसके साथ क्या किया मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए इधर आते हैं, फिर क्या किए प्लस लिखे हैं, फिर क्या है यहाँ पे 2 है, 2 को लिख दिए, इसका कॉलम वेट क्या है 16 की पावर -1, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या लिखे प्लस, इस एफ का वैल्यू क्या होता है, एफ का वैल्यू हेक्साडेसिमल में 15 है, तो क्या किए 15 इंटू 16 के पावर -2 जो इसका वेट है उसके साथ क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर, अब सबको सॉल्व कर दिए, तो ये देखिए 48 हो गया, ये देखिए क्या हो गया 10 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, और इसको सॉल्व करने पर ये पूरा वैल्यू आएगा। ओके, फिर इनको सम करने पे क्या होगा, ये हम लोग को नंबर मिलेगा। अब इस तरीके से जो हम लोग को नंबर मिलेगा वो किस में चला जाएगा, वो नंबर हम लोग का डेसिमल में चला जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से ये जो दिया गया हेक्साडेसिमल नंबर है उसके इक्विवेलेंट हम लोग डेसिमल नंबर क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक, देखिए प्रोसेस एकदम सब कुछ सेम चल रहा है, बस हम लोग बेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को बदलना है। जब बाइनरी में था तो क्या करते थे 2 के पावर में लिखते थे क्योंकि बेस 2 था, ऑक्टल में था तो क्या करते थे 8 के पावर में लिखते थे क्योंकि बेस 8 था। अब हेक्साडेसिमल में है तो क्या करेंगे हम लोग इसको 16 के पावर में लिखेंगे क्योंकि बेस क्या है 16 है। क्लियर, तो सब कुछ देखिए एकदम सेम चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लिए इसको। ठीक, यहाँ पे देखिए 10 लिखे ना ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ठीक, ए लिखेंगे तो क्या उसको मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक, इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या किए 10 लिख लिए। ठीक, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू को क्या कर लें, लिख लिए ताकि आसानी से क्या करें मल्टीप्लाई कर लें। अगर ए लिखते यहाँ पे तो क्या होता आपका ए आता बीच में, तो ए को कैसे इसमें जोड़ते हैं, डेसिमल में तो ए का कोई मतलब है नहीं, तो इस वजह से क्या करते हैं इसको हम लोग इसके वैल्यू में क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि डेसिमल में ABCD नहीं आएगा, डेसिमल में 1 से लेके 9 तक क्या होंगे केवल डिजिट आएंगे, इस वजह से इसको कन्वर्ट करना क्या होता है जरूरी होता है। तो इस वजह से इसको 10 लिख दिए हैं, इस वजह से इसको यहाँ पे 15 लिख दिए हैं आपको। ठीक, क्लियर है चीज। अब देखिए 3 क्वेश्चन आपको एज ए असाइनमेंट यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक, इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ओके, बस इसमें थोड़ा सा हेक्साडेसिमल में दिक्कत क्या है कि जब पावर हम लोग बढ़ाते जाएंगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका टफ होता है। ठीक, बाकी कैलकुलेशन के लिए एग्जाम में आपके कैलकुलेटर अलाउ रहता ही होगा। हम लोग के टाइम एग्जाम में कैलकुलेटर वगैरह अलाउ रहता था, जिससे हम लोग क्या करते थे कैलकुलेट करके वैल्यू को निकाल लेते थे। ठीक, क्लियर है चीज़। तो ये देखिए एक में मैं क्या लिखा हूँ, बस इसमें क्या है आपका पॉइंट के बाद वाला वैल्यू नहीं है। ठीक, क्लियर। एक क्या है आपका ऐसे लिखा हुआ है, एक क्या है यहाँ पे हेक्साडेसिमल पॉइंट को इंक्लूड करके लिखा गया है। इधर देखिए क्या है लिखा गया है, बीच में क्या है पॉइंट लगा दिए, और एक क्या है बस हेक्साडेसिमल पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को लिखे हैं, आगे कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर, तो तीनों फॉर्म देखिए यहाँ पे आपको दे दिए हैं। इसको क्या करेगा, इसके इक्विवेलेंट आप इसके डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और जो आंसर आएगा उसको बताइएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या सीख चुके अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लिए।
क्लियर। फिर हम लोग क्या सीखें, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लिए। फिर आज हम लोग क्या सीखे हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीख लिए। ठीक, अब क्या करना हम लोग को, अब बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऐसे इन सब का कन्वर्जन अब आगे के लेक्चर में हम लोग को देखना है। ओके, क्लियर है चीज, देखिए कितना आसान है ये सब, क्लियर है। ओके, आज के लेक्चर बस यहीं फिनिश करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नए तरीके के कन्वर्जन को सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।